हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोस्वामी आज फिर से एक नया वीडियो के साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एग्ज़ाम का शेड्यूल, जो सिलेबस है या फिर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है जैक का, वो आखिर किस प्रकार चेंज हुआ है और आखिर ऐसा क्यों किया गया, ऐसा करने का पीछे कारण क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोरोना के कारण उधर डिसाइड कर दिया गया था कि 2 टर्म में एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऐसा सोचने के पीछे कारण था कि अगर टर्म 2 एग्ज़ाम नहीं भी होता है, तो टर्म 1 एग्ज़ाम के अनुसार रिजल्ट बना दिया जा सके। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। ठीक है, तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्ज़ाम लेने में क्या समस्या है, टर्म 1 और टर्म 2। सबसे पहले अगर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम लिया जाता है, ठीक है, तो पहला समस्या यहाँ है कि दो बार सबसे पहले एग्जाम लेने के 1 मंथ पहले टीचर लोग डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, एग्जाम के प्रति क्या करना होता है, तैयारी करना रहता है, और जब एग्जाम हो रहा था उस समय लगभग तो डिस्टर्ब होना ही है। ठीक है, और एग्जाम के 1 महीना बाद तक भी टीचर डिस्टर्ब रहता है क्योंकि उसको चेक करना रहता है। तो इस बीच में अगर आपके स्कूल में क्या रहेगा, टीचर अपसेट रहेगा। अगर यहाँ पे टीचर होंगे ही नहीं तो फिर पढ़ाएगा कौन, क्योंकि उन्हें तो फिर इधर बिजी कर दिया जा रहा है एग्जाम शेड्यूल करने में, एग्जाम लेने में, एग्जाम। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और साथ में अगर यही काम 2 बार होता है तो यही काम आपको 2 बार होता है। मान लेते हैं अगर 2 मंथ यहाँ 2 मंथ यहाँ अगर चला जाता है तो 4 मंथ तो ऐसे ही चला जाता है, तो टीचर कब पढ़ाएगा आपको। तो इस कारण आपको सिलेबस के पीछे किया था, सिलेबस पूरा होने में खतरा था, और यही कारण था कि फिर इसको हटा दिया गया। और ये आपके लिए भी बेहतर है अगर आप बढ़िया से समझे इसको, तो ठीक है नहीं, आप पूरा बुक पढ़ो, एक बार में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एग्जाम दो। एक ही टर्म, एक ही बार टेंशन लीजिए और एक एग्जाम होगा और क्लियर। तो इस पहले जो पैटर्न था उसमें पैटर्न बार बार अलग अलग तरह का बात निकल जा रहा था। कभी बोला जा रहा था कि नहीं 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, फिर 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, फिर 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। ठीक, स्टार्टिंग में 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। इस तरह का बहुत सारा बात निकला। लेकिन फाइनली जो हो रहा है उसमें तय तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले का जो पैटर्न होता था उसमें यही था कि अगर 10th का बात किया जाए तो 80 मार्क्स का एग्जाम होता था, ठीक है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा 10th। बात यह है कि 8, 9 और 11 इससे बोर्ड नहीं होता है। ठीक, ये जो क्लासेस है इससे बोर्ड नहीं होता है, इसलिए ये सारा क्लासेस क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे रहेगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे रहेगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे रहने से क्या होता है कि टीचर को कॉपियां चेक करने में सुविधा होता है। ठीक है, कॉपी आसानी से चेक किया जा सकता है। और दूसरा है कि 8, 9, 11 जो है हमारा वो ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें हमको ऐसा है कि उससे हमको बेनिफिट भी है, क्योंकि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो सारा ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम। हाँ, उसका एडवांस पैटर्न जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो प्री पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और काफ़ी एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, और ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए एग्जाम में। इस बात को अगर यहाँ पे रखा जाए क्लास 10th और 12th और 12th के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा। अब ये क्लियर तो अभी नहीं है ऑब्जेक्टिव कितना होगा, सब्जेक्टिव कितना होगा, लेकिन पहले के अनुसार अगर देखा जाए तो पहले होता था कि 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता था, ठीक है, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता था, फिर शॉर्ट क्वेश्चन होता था, लॉन्ग क्वेश्चन होता था,
ठीक। और अब का देखा जाए तो अभी तो क्लियर है नहीं, लेकिन चांसेस है कि हो सकता है कि 50 की जगह पे 30 ऑब्जेक्टिव हो जाए, है ना। और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव ले लें, और 30 मार्क्स का जो उसका प्रैक्टिकल रहता है वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक, जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल, ये हो जाएगा आपका 12th के लिए। ये पैटर्न पकड़ेगा 12th के लिए, अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है। और अदर सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, अगर वो 100 मार्क्स का होता है तो वहाँ पे चांसेस है कि 40 to 50 आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, 50% लगभग, ठीक है। और 10th है तो 10th में भी ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी 30 के आसपास ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, और यहाँ पे 50 के आसपास सब्जेक्टिव रहेगा, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो ऐसा चांसेस है, हम ऐसा फिक्स नहीं बता रहे हैं। अब आने के बाद जब कुछ दिन के बाद सिलेबस या फिर पैटर्न फिर से लॉन्च होगा तो वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आखिर कितना मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्लियर तो नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस है ऐसा ही होगा। तो ये बढ़िया भी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सब कुछ अच्छा से आना चाहिए। हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का भी इंपॉर्टेंस है, सब्जेक्टिव एग्जाम का भी इंपॉर्टेंस है। तो हमको किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए कि नहीं केवल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नहीं केवल सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो होना दोनों चाहिए, जो होना चाहिए वो हो रहा है। और 10th और 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों हो रहा है। बाकी 8 और 9 और 11th के लिए केवल और केवल ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग रिलैक्स ना होइए। अभी मान लेते हैं दिसंबर में एग्जाम कैंसिल भी हो गया है, तो आपके लिए अप्रैल इन लोग का जो डेट दिया गया है 8, 9, 11 का, ये अप्रैल दिया गया है, ठीक है। और इन लोग का जो एग्जाम का डेट है वो फरवरी लास्ट या फिर मार्च में। तो ऐसा है कि पहले बोर्ड एग्जाम ले लिया जाएगा, यानी कि 10th और 12th का एग्जाम ले लिया जाएगा, और जैसे ही 10th और 12th का एग्जाम खत्म होता है वैसे ही फिर 8, 9 और 11 का एग्जाम लिया जाएगा। क्योंकि ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो इसमें बहुत जल्दी ये एग्जाम ले लिया जाएगा, और इसमें गैप भी चांसेस रहेगा कम से कम मिलेगा, ठीक है। और समय तो एग्जाम लेने में ये ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका जैसे ही वो एग्जाम खत्म होता है आपका 8, 9, 11 का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आप लोग रिलैक्स बिल्कुल नहीं होइए। जैसे अभी आपके पास अक्टूबर लगभग खत्म है, ठीक है, नवंबर हो गया, ठीक है, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी है, ये 4 महीना है लगभग इसके लिए 12th के लिए। अगर हम 11th की बात करें तो इसमें मार्च ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 9 और 10 के लिए, और ये 10 सॉरी 8, 9 और 11 के लिए। तो 8, 9, 11 के लिए अगर आप देखा जाए तो मार्च तक आप पढ़ सकते हैं, लगभग 5 महीना है आपके पास। और 12 और 10th के लिए देखा जाए तो लगभग अभी 4 महीना पढ़ सकते हैं, 4 महीना उनके पास है। और इतना बीच में उनको बहुत तेज़ी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 4 महीना में उनको पूरा सिलेबस कवर करना है। और यह एग्ज़ाम कैंसिल करने का एक कारण वो भी था कि अगर ये कैंसिल नहीं किया जाए तो सोचो कि अभी तो एग्ज़ाम होता नहीं, टर्म 1 अक्टूबर में तो ले नहीं होता, ले नहीं सका जा सकता है। फिर नवंबर में, तो नवंबर में भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, इधर त्यौहार है, दिवाली है, छठ पूजा, उसके बाद फिर उधर नवंबर भी अगर होता तो लगभग लास्ट में ही स्टार्ट किया जा सकता था, है ना। और अगर नवंबर लास्ट में नहीं होता तो लगभग दिसंबर से जाता है एग्जाम। अगर टर्म 1 ही तेरा दिसंबर से जाता, ठीक है, तब फिर टर्म 2 कब होता। और टर्म 2 के लिए फिर टाइम देना भी जरूरी था, फिर से बच्चे लोग पढ़ेगा ऐसे। और दूसरा चीज़ है कि टीचर तो एग्जाम ही भेजिए तो फिर पढ़ाएगा कौन। तो दूसरा था कि अगर एग्जाम होता भी टर्म 2 तो मान लेते हैं अगर मार्च में होता तो आपके पास 2 से 3 महीना में आपको पूरा 50% सिलेबस कवर करना होता है, तो जो कि थोड़ा मुश्किल था, वो भी टीचर को भी स्टूडेंट के लिए। तो यही कारण है कि इसको कैंसिल कर दिया गया, जो कि बेहतर हुआ। अगर नहीं कैंसिल करता तो आपको समस्या और बढ़ने वाला था। बाकी ये तो किसी तरह निकल जाता, लेकिन आगे अगर आपके लिए टफ हो जाता, कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाता। तो जो हुआ बेहतर हुआ है। और इधर आपको पढ़ना क्या है, 4 महीना पढ़ना है आपको। तो एक सेपरेट वीडियो में हम ये 4 महीना पढ़ने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए चाहे के बच्चों के लिए, कि आखिर 10th के बच्चे और 12th के बच्चे कैसे पढ़े जो कि उनका बेहतर से बेहतर रिजल्ट किया जा सके, ठीक है। और बाकी तो है कि आपको ध्यान देना है कि आपको सीरियस रहना है, रिलैक्स मत हो जाइए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया अब जब होगा तब होगा, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम तब होगा ही, मार्च में हो या अप्रैल में हो, लेकिन आपको रेडी होना है, समय कम है, पढ़ना है, ठीक है। पूरा अच्छे से प्रिपेयर करिए और
जो भी समय उसका सही इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए पढ़ने के लिए। बेहतर से पढ़िए, बेहतर रिजल्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। धन्यवाद।